2 दिन से यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। पिछले 10 साल के अंदर जो ग्रुप बरसरे इक़्तिदार रहा है, उसकी नालायकी और उसकी नाअहली की वजह से लोगों के बेतहाशा मसाइल हैं। नाय शानी जो आपके साथ जुड़े हैं पीपी 93 में, वो एक कमज़ोर कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके ग्रुप की पोजीशन इस वक्त क्या है कि दूसरे ग्रुप की कारकर्दगी है, उसने लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया है। नौजवान हैं, वो पढ़ लिख कर मास्टर्स करके घर बैठे हैं, वो मजबूर हो गए कोई अपनी रेडी लगाने पे। जीतने के बाद आप किस जमात में जाना पसंद करेंगे? हमारे ज़िले का कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूसरे बरसरे इक़्तिदार ग्रुप रहा है, उनकी नालायकी के बाद अब वो चाहते हैं कि चेंज आए। क्या आप नौजवानों को साथ लेकर चलेंगे या बिलावल भुट्टो जैसे कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनको निकालेंगे, नए चेहरे लेकर आएंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील हुसैन और आप देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब चैनल अदील इन्फो BK45। मेरे साथ मौजूद है नवानी अवामी महाज की सीनियर क़यादत और ज़ुहैब रशीद अकबर खान नवानी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सर, जहान खान पर आप मुसलसल दूसरा दिन है इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, तो जहान खान पर आपने अपने ग्रुप की जो पावर है उसके बारे में या लोगों की जो राय है आपके ग्रुप के बारे में, तो आपने कैसा महसूस किया? जी, मैं मुसलसल 2 दिन से यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ शहर के अंदर, और मैं यहाँ पर फ़र्दन-फ़र्दन हर एक दोस्त तक हाज़िर हो रहा हूँ और हर एक फ़र्द तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा और पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ से। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पिछले 10 साल के अंदर जो ग्रुप बरसरे इक़्तिदार रहा है, उसकी नालायकी और उसकी नाअहली की वजह से लोगों के बेतहाशा मसाइल हैं जो कि हल नहीं हुए, और उनकी वजह से लोग इस टाइम सरापा एहतजाज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट है वो हमारे ग्रुप की तरफ आ रहा है, और लोग हमारे साथ मिल रहे हैं और अपनी हमारी कामयाबी में अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं। इसके बाद नवानी शाहानी इत्तेहाद हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि आमिर नाय शाहानी जो आपके साथ जुड़े हैं पीपी 93 में, वो एक कमज़ोर कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आमिर खान शानी साहब का एक बहुत वसी वोट बैंक है, और उनका जो असर है और असर रसूख है वो 92 पीपी 92 और 93 के अंदर बखूबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि उनका एक हल्का अहबाब है और उनका एक वोट बैंक है जो कि उधर कायम दायम है, और वो इंशाल्लाह ताला हमें वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और हम उनके साथ पूरा तावन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो एक कमज़ोर कैंडिडेट नहीं बल्कि एक बहुत मज़बूत कैंडिडेट विनिंग पोजीशन के अंदर इस टाइम मौजूद है। तो हमारा इस टाइम पूरा पैनल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये जो देख रहा हूँ पब्लिक का जो व्यू है, वो हमारे साथ ही वो इत्तेफाक कर रहे हैं और हमारे साथ ही वो जा रहे हैं। इसके अलावा आपके ग्रुप की पोजीशन इस वक्त क्या है? क्योंकि हर सियासी जमात कह रही है कि हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है, तो आप अपने ग्रुप को किस लेवल पर देखते हैं? देखें जी, मैं कोई यहाँ पर दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10 साल की जो दूसरे ग्रुप की कारकर्दगी है, उसने लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया है और मजबूर कर दिया है कि उनको हमारा जो टाइम, जो हमारे अदवार रहे हैं इक़्तिदार के अंदर जब हम रहे हैं, वो उनको इक़्तिदार दोबारा चाहिए। और जितना इस टाइम जो हालात हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवान बेरोज़गार हैं। 10 साल के अंदर कोई रोज़गार की कोई फराहमी नहीं दी गई। लोग जो नौजवान हैं वो पढ़ लिख कर मास्टर्स करके घर बैठे हैं, वो मजबूर हो गए कोई अपनी रेडी लगाने पे, कोई अपनी दुकान खोलने पे। अगर किसी नौजवान को इतना पढ़ने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद रोज़गार ही नहीं मिल सकता, और हमारे जो 10 साल बरसरे इक़्तिदार ग्रुप रहा है, वो अगर रोज़गार ही नहीं दे सकता और ना ही उन्होंने दिया है, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला हमारा जो ग्रुप है, हम ये उनसे वादा करते हैं कि ये हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हम उन दोस्तों को, उन भाइयों को रोज़गार की फराहमी जो है वो देंगे, और रोज़गार उनका इंशाअल्लाह ताला उनको अच्छी और साफ़ और इज़्ज़तदार नौकरी देंगे। इसके अलावा एक और सवाल है, बखर में धड़ाबंदी की सियासत है।
हर पैनल जितने भी हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, नवानी अवामी महाज और अवामी खिदमत महाज। और आप नवानी अवामी महाज से हैं और आज़ाद सियासी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जीतने के बाद आप किस जमात में जाना पसंद करेंगे? देखें जी, हमारे लिए सारे लीडरान जो हैं, जो नेशनल सतह के ऊपर हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। यहाँ पर जो बखर के अंदर है, यहाँ पर धड़ाबंदी और ग्रुप्स का ही इलेक्शन होता है। यहाँ पर या नवानी है या एंटी नवानी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें कामयाबी देगा। हमारे पूरे पैनल को हमारी 7 की 7 सीटों पे हमें कामयाबी मिलेगी, तो इंशाअल्लाह ताला अपने दोस्तों की और आवाम की मशावरत के साथ ही अगला फ़ैसला करेंगे। इसके अलावा आपके साथ बहुत सारे मैंने देखे हैं लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, हम इनको देखते रहते हैं, हमेशा आप ही के ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, और ये ताजर भी हैं। तो ताजरों को आपने आज विज़िट भी किया सभी शॉप्स का, तो ताजरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जहान खान पर काफ़ी मसाइल हैं, 10 साल दौर इक़्तिदार जो गुजरा है, रोड की हालत आपने देखी है, तो जहान खान पर वो तवज्जो नहीं दी गई। इधर सेवरेज का मसला, सभी इशू, और इसके साथ लाइटिंग का भी इशू है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ताजर जो आपके साथ हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ओवरऑल ही वैसे तो यही हालात हैं कि हमारे ज़िले का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सिर्फ़ जहान खान की कहानी नहीं है, ये हर एक गाँव की, हर एक शहर की कहानी है। और वहाँ पर जब आप जाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो 10 साल इक़्तिदार में ग्रुप रहा है, उसकी नालायकी जो है वो चीख रही होती है। जहान खान की जहाँ तक बात है, यहाँ पर ये जितने हमारे दोस्त भाई साथ हमारे जुड़ के हमारे साथ कैंपेन कर रहे हैं, ये मैं हूँ या नहीं हूँ, ये हमारे लिए दिन रात कैंपेन कर रहे हैं। हमारा जो वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है, वो इस टाइम चार्ज्ड है। वो चार्ज इस वजह से है क्योंकि 10 साल जो दूसरे बरसरे इक़्तिदार ग्रुप रहा है, उनकी नालायकी के बाद अब वो चाहते हैं कि चेंज आए, और वो चेंज नवानी अवामी महाज की सूरत के अंदर ही चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम, अल्लाह हमें इक़्तिदार देगा, अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा, तो जहान खान के ख़ास तौर के ऊपर जो मसाइल हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, यहाँ पर जैसे ही अंधेरा होता है, यहाँ पर इस तरह महसूस होता है कि यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है और अंधेरा ही है बिल्कुल। तो ये शहर के अंदर कभी ऐसा नहीं होता, शहर हमेशा रोशन होता है। और उसके अलावा सड़क, रोड और जो सीवरेज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ बाज़ार का मसला नहीं है सीवरेज का, ये साथ जो गिरदोनवाह के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं, उनका भी ये प्रॉब्लम है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल करेंगे। इसके अलावा लास्ट सवाल है सरदार शुएब रशीद और इसके अलावा रशीद अकबर खान नवानी के बारे में। वो कहते हैं कि पर्सनल तलक डेवलप करें, अगर जितना भी मुश्किल वक़्त आए तो जो हमारे साथ खड़े हैं उनको यकीन होना चाहिए कि हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो अब आप उनके बेटे हैं, आप भी इक़्तिदार उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, अगर आपका ग्रुप आता है तो क्या आप नौजवानों को साथ लेकर चलेंगे, या बिलावल भुट्टो जैसे कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं उनको निकालेंगे, नए चेहरे लेकर आएँगे? देखें जी, बुज़ुर्गों का एक अपना एक एहतराम है, उनकी रहनुमाई और उनकी मौजूदगी और उनकी बरकत हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और जो नौजवान हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला हम अपने साथ लेके चलेंगे, और हमारा तो मंशूर ही यही है कि हम रोज़गार नौजवानों के लिए फ़राहम करेंगे और उनको अपने साथ लेके चलेंगे। और नौजवान की बात समझता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स हमें एज़ अ यंग जो है वो मिल रहा है, वो बहुत बहुत ही अच्छा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये फ़ोरम फ़राहम किया हमारी बात अपने सोशल मीडिया के दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। और जो लोग पॉलिटिकल नहीं हैं और जो फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं और इस फ़ोरम को इस्तेमाल करते हैं, उन तक भी मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारे इस काफ़िले के अंदर शामिल हों और हमारी कामयाबी के अंदर अपना पूरा हिस्सा डालें, और हमारे लिए वोट मांगें, और हमें कामयाब करवा कर अपना मुस्तकबिल बेहतर करें। बहुत शुक्रिया।